नमस्कार। ये है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। सिलाई का एक कमरा है। सिलाई की कई मशीनें एक साथ बड़े करीने से रखी गई हैं। इन मशीनों के बीच एक छोटी सी जगह है। यहाँ पर हैं 4 महिलाएं। नाम जसराज, गुरमन, मनी और कनिका। इन चारों महिलाओं का चयन तिनका जेल रेडियो के लिए हुआ और ये अब ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुकी हैं। इन चारों महिलाओं के पास पेन और कागज हैं और साथ में हैं बहुत सारी चिंताएं। लेकिन जेल रेडियो का पहला काम तो यही है कि इन चिंताओं को मिटाना है और चिंतन में बदलना है। मनी की उम्र 24 साल है। पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। उसके पति भी इसी जेल में है। बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में मनी ने जो मुझे लिखकर भेजा उसे जरा सुनिए। वो लिखती है, मैं अपने पति के साथ केंद्रीय कारागार अंबाला में बंद हूँ। अंबाला की जेल में 10 महीने हो गए हैं। आज तक कोई मुलाकात नहीं आई। मेरे पति मेरे सुख दुख के साथी हैं। सच कहूँ तो जेल में आने से पहले मैंने कभी रिश्तों की कद्र नहीं की थी, लेकिन आज जब मेरा परिवार इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उनकी कमी बहुत महसूस होती है। रिश्तों की अहमियत मैं जानने लगी हूँ। मनी की ही तरह कई और महिलाओं ने ऐसी बहुत सी बातें मुझे बताई हैं। सबको जेल के अंदर कोई प्रेरणा भी मिली है, जैसे मनी को मिली। मनी को मिली टीना दीदी। कहती हैं कि वो यमुनानगर की रहने वाली है। जेल में 5 साल से बंद हैं। उनके घर वालों ने उन्हें ठुकरा दिया था, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि कभी ना कभी कोई ना कोई उनके घर से मिलने जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ भी। मनी को इस टीना ने यह भरोसा दिलाया कि जिंदगी की शुरुआत फिर से करने में कोई हर्ज नहीं होता। मनी की प्रेरणा का स्रोत बनी टीना। मनी की ही तरह जसराज भी इस जेल में एक बंदी है। कॉन्विक्ट है, उम्र 57 साल। उन्हें जेल की ट्रेनिंग की शुरुआत में ये बात समझ में आ गई कि जेल रेडियो का सरोकार जिंदगी के मर्म से है और दिल से है। उन्होंने एक बंदिनी की कहानी मुझे सुनाई। कहा कि वो इस समय सिलाई के इस कमरे में मौजूद हैं। उनके पीछे बैठकर इस सारी बात को सुन रही हैं। कहानी ये थी कि 12 साल से वो और उनके पति अंबाला के इस जेल में बंदी हैं। जब जेल आए तो बेटा 10 साल का था। पता नहीं लगा उसके बाद बेटा कहाँ गया। घर से कोई आता नहीं था। जेल के इन 12 सालों में हर समय जो तस्वीर आंखों के सामने रही वो थी इस 10 साल के बच्चे की। पिछले साल जब इस महिला को कोरोना के दौरान जेल से बाहर जाने का मौका मिला तो उन्होंने अपने बेटे की तलाश शुरू की। पैरोल से कुछ ही दिन पहले उन्हें अपना बेटा मिल गया। पैरोल खत्म हुई, वो जेल में आ गई, लेकिन बेटे से मिला प्यार उनके लिए राहत के तकिए की तरह रोज उनका साथ देने लगा। अब हर रोज जेल के टेलीफोन से बेटे से बात होती है। बेटा मुलाकात करने भी आता है। जिंदगी बदल गई है। इसी तरह एक है गुरमन। गुरमन उम्र दराज हैं, अंडर ट्रायल हैं, करीब 10 साल से जेल में हैं। जेल के रेडियो के लिए गाने लिख रही हैं, कहानियां सुनाती हैं। जेल की ट्रेनिंग में आना उन्हें भला लगता है। उन्हें भी इस जेल के अंदर प्रेरणा की कई स्रोत मिले। अंबाला की ये जेल असल में एक ऐतिहासिक जेल है। इसी जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी मिली थी। इतने साल बाद ये जेल अब नई तराने लिख रही है। 2021 में आपने इसी जेल से शेरू का लिखा हुआ और गाया हुआ गाना सुना था। जेल के सुप्रिंटेंडेंट श्री लखबीर सिंह बरार जेल के इस रेडियो को खूब उत्साह देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान अक्सर मौजूद होते हैं। जिन जेलों में जेल के अधिकारी और स्टाफ बंदियों की छोटी छोटी जरूरतों, उनके सुख और उनके दुख में शामिल हो जाते हैं, उन जेलों में अलग तरह की आवाजें उभरने लगती हैं। जसराज, मनी, गुरमन और कनिका जेल के रेडियो के जरिए
नए अर्थों को तलाशने में लगी हैं। अभी तो उन्होंने अपनी कहानी को लिखना शुरू ही किया है। ऐसी कोशिशें जिला जेल सोनीपत, यमुनानगर, जींद और कुरुक्षेत्र में भी हो रही हैं। मैं जानती हूँ आप जेल के बारे में बहुत कुछ सुनना और जानना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ और कहना नहीं चाहती। जेल के बारे में कहते हुए दुख होता है, और उससे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि जेल के बाहर के लोगों के लिए जेल महज एक कहानी है। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका के लिए।